हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट को रीड करेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन। जैसे सभी की ओल्ड ग्रैंड मदर जैसे दिखती है, ऐसे ही जो मेरे ग्रैंड मदर है वो भी ऐसे ही दिख रही है। सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। और मैं उनको देख रहा हूँ कि 20 ईयर्स से उनके फेस पर क्या है, रिंकल्ड है, मतलब कि उनके झुर्रियाँ आ चुकी है उनके फेस पर। दैट आई हैड नो हर, मैं जानता हूँ उनको। पीपल सेड, जो लोग हैं वो कहते हैं कि दैट सी हैड वंस बिन यंग एंड प्रिटी, कि वो एक बार जब वो पहले यंग टाइम में थी तो वो सुंदर दिखती थी। ऐसा वो लोग अपना बता रहे हैं, अपना क्या, अपने एक तरह से विचार बता रहे हैं कि वो पहले कैसी एक सुंदर दिखती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, जब उनके वो हस्बैंड हुआ करते थे। ठीक है, मतलब जब दादी के जो हस्बैंड थे तब वो रहते थे, तो तब वो प्रिटी और सुंदर दिखती थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और एक ड्राइंग रूम में जो मेरे ग्रैंड फादर है उनका पोर्ट्रेट लगा रखा है, मतलब एक तरह से लटका रखा है। ही वॉज अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और वे एक टर्बन मतलब होता है कि जैसे पगड़ी को, और वो ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। ठीक, हिज लॉन्ग, और जो उसके लॉन्ग से लंबे समय से वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और वो उनकी बड़ी बड़ी जो दाढ़ी थी वो उसके जो चेस्ट का बेस्ट पार्ट था वो उसको कवर करते थे। एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वे दिखते थे जैसे कि वो 100 वर्ष के हो चुके हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वे सॉर्ट ऑफ पर्सन नहीं लगते थे हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब कि ऐसे लगते जैसे उनके मतलब बच्चे और वाइफ हो, मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ नहीं दिखते थे। ही लुक्ड एज इफ ही वुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे वो मतलब ऐसे लगते थे जैसे उनके ग्रैंड्स चिल्ड्रन हो, मतलब और से मतलब ज़्यादा या और ज़्यादा उनके क्या ग्रैंड्स चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे जो मेरी ग्रैंड मदर है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसे मेरी ग्रैंड मदर है वो कैसी प्रिटी और सुंदर है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और ये जो थॉट है ये थोड़ा रिवोल्टिंग है, एक तो ना विश्वास करने वाला एक पॉइंट है। बोले ऐसे वो लगती थी कि वो बताया कि सुंदर है, उसको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है जो राइटर है, क्योंकि उसने जब वो 20 वर्ष से उनको देख रहा है वो ऐसे ही ऐसी मतलब कि ओल्ड है तो वो ओल्ड ही है। ठीक है, तो उसने मतलब इसलिए कल्पना करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रही है। सी ऑफन टोल्ड हस ऑफ द गेम्स, तो वह हमें बताती है, टोल्ड भी होता है बताना, अस मतलब हमको, गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वो बचपन में हुआ करती थी तो वो खेलती थी, ऐसा वो हमको बता रही है। ठीक है, दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, तो वो बिल्कुल शांति से प्रतीत करते हैं उनके हर पार्ट्स मतलब जो उसका पार्ट्स है लाइफ का। एंड वी ट्रीटेड इट, और वो उसका ट्रीट करते हैं लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोबेट्स सी यूज टू टेल अस, और वे फेबल जैसे लाइक फेबल्स और प्रोबेट्स जिसको वह बताती थी हमें। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट, और वे हमेशा शॉर्ट ऑफ फेट एंड स्लाइटली बेंट, इस तरह जैसे झुके रहना। ठीक है, इस तरह से वो रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और जो वो रिंकल थी ना वो उनके चेहरे पर ऐसे दिखती थी साफ। ठीक है, जैसे कहते हैं उससे वो रिंकल्स है ना, वो कभी मतलब पूरे फेस पर वो रिंकल्स है, वो एक तरह वो झुर्रियाँ आ रखी है उनके फेस पर। नो वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बिन, और वे हमेशा निश्चित रूप से, वी हैड नो हर, कि हम जानते हैं, ओल्ड सो टेरेबली
जब वो ओल्ड थी, मतलब ऐसा जो ओल्ड है वो टेरेबल लगती, मतलब कि भयानक। ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रो ओल्ड, जैसे कोई ग्रो होना, ओल्डर जैसे कोई जो बड़ा होता है, जैसे वो ग्रो होता है ना जब, और फिर जैसे पहले यंग था तो थोड़ा प्रिटी लगता है, और फिर जब जैसे वो एक ओल्ड एज में आ जाता है तो वो बिल्कुल टेरेबली लगता है, मतलब कि जैसे वो एक ड्रामा हो, ठीक है, ऐसे वो बता रहे हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और जब वे रहे होंगे सेम एज 20 ईयर्स, कब 20 ईयर्स में, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, तो वे कभी प्रिटी नहीं होगी, मतलब कि इतने सुंदर नहीं होंगे, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल है। सी होप लेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, और जैसे वो उनका जो घर है ना, ठीक है, जो उनका घर है होप लेड है, ठीक है, और वो स्पॉटलेस वाइट विद हैंड, जो इनका एक हैंड है ना, हाथ है, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, मतलब कि ये कहना मतलब ये है कि जैसे वो घर में रहती है तो क्या उसके एक हाथ है, उनका एक वेस्ट पे रहता है। जैसा आपने देखा होगा जो ओल्ड ग्रैंड मदर होती है ज़्यादातर उनको ऐसे रखते हैं, ठीक है, अपने मतलब अपने शरीर को झुका कर रखते हैं, क्योंकि जब वो उनकी एज क्या होती है, थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है, तो फिर अपना हाथ वो एक वेस्ट पे रखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वो ऐसे बता रहे हैं, टू बैलेंस, ताकि उनका बैलेंस बना रहे, हर स्टूप एंड द अदर ऑफ टेलिंग मतलब ऐसे हमें वो बता रहे हैं कि जैसे एक ओल्ड एज में एक कोई भी वोमेन होती है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए तो अपने वेस्ट पर वो अपने क्या हाथ रख के रखती है, ठीक है। द बेड्स ऑफ हर रोसरी, जो उनका रेड बेड्स ऑफ रोसरी है, हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड, वो जो एक सिल्वर्स होता है ना वो लुक दिखता है स्कैटर्ड, ये देखो इससे एक सिल्वर्स कलर का होता है ना, वो इसका स्कैटर्ड करता है, ठीक है। अनटाइडली ओवर हर पेल, वो जो उनका अनटाइडली है ओवर हर पेल पैकर्ड फेस, जो उनका कैसा वो फेस है ना पैकर्ड, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबली प्रेयर, वो जो उनका फेस है, जो उनके फेस पे जो मतलब फेस है, वो लिप्स है उनके ऐसा दिखता है जैसे कि वो एक तरह से इनऑडिबली प्रेयर कर रही है, ठीक है, प्रार्थना कर रही है, ठीक है। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर, जैसे एक विंटर आता है, लैंडस्केप इन द माउंटेन, ठीक है, जैसे एक पर्वत पर क्या आता है, विंटर का टाइम आता है ना, लैंडस्केप एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग स्पीच, और जो ब्रीथिंग होती है सांस बिल्कुल शांतिपूर्वक वाली, एंड कंटेंटमेंट, वो मतलब कहते हैं कि वो एक तरह से एक्सपेंस, वो क्या एक तरह से एक्सपेंस कर रहे हैं प्योर तरीके से, जो कंटेंटमेंट है, जैसे कि जो ब्रीथिंग को स्पेस होते हैं, जैसे वो सांस लेना बिल्कुल शांतिपूर्ण से, ठीक है, वो ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका अपना नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।